बच्चों का काम सिर्फ शरारतें करना ही नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना भी है। कालिया मर्दन की लीला के द्वारा यह साबित होता है कि जल जो एक प्राकृतिक संपदा के रूप में हमें मिला है उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे कालिया मर्दन की कहानी आज के जमाने से मेल खाती है, इसलिए आइए देखते हैं कालिया मर्दन की लीला। एक बार श्री कृष्ण और बलराम घर के बाहर आंगन में बैठे थे, तब वहां पर श्री कृष्ण के सभी मित्र दौड़ते हुए घबराते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ श्री दामा, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना उड़ क्यों गया है? बात ही कुछ ऐसी है कृष्णा, आज हमने बड़ा भयानक और विचित्र दृश्य देखा। ऐसा क्या विचित्र दृश्य देखा श्री दामा? दाऊ भैया, यमुना कुंड के यहाँ यमुना जी का जल नीला पड़ गया है। वहाँ से अजीब सा धुआं उठ रहा है। और तो और गैया भी पानी के निकट जाने से डर रही है। कई सारे पंछी मरकर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। यह तो बहुत विचित्र बात है, क्यों कृष्णा? अरे दाऊ भैया, इन लोगों को भ्रम हुआ होगा। नहीं कृष्णा, यकीन नहीं तो खुद चलकर देख लो। तो आज हम वहीं जाकर अपने गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे, चलो। सभी कृष्णा के पीछे यमुना कुंड के यहाँ जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि यमुना जी का पानी कालिया नाम के नाग की वजह से जहरीला हो गया था, लेकिन इस बात का आभास वे किसी को होने नहीं देना चाहते थे। यमुना कुंड के नजदीक सभी गोपाल खेल खेलते हैं। खेलना तो आता भी नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद देता ही नहीं। मैं फेंकूंगा गेंद, पर उसे रोक लेना मनसुखा। हाँ जरूर, रोक लूंगा। कृष्ण जानबूझकर बड़ी शक्ति से मनसुखा की तरफ गेंद फेंकते हैं और गेंद जाकर यमुना के पानी में गिर जाती है। इसीलिए श्री दामा कहता था कि इसकी तरफ गेंद मत फेंको। अब कौन लाएगा गेंद? अरे कौन क्या, मनसूखा लाएगा गेंद। नहीं नहीं, मनसुखा को मत भेजो, वह बेचारा डूब जाएगा। मैं गेंद लेकर आता हूँ। ठहरो कृष्णा, यमुना जी का पानी सचमुच नीला दिखाई दे रहा है। तुम मत जाओ, मैं गेंद लेकर आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? दाऊ, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी गेंद मैंने पानी की ओर फेंकी है, उसे मैं ही लेकर आऊंगा। मत जाओ कृष्णा, हमें गेंद नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा सेनापति इतना कायर नहीं है, मैं अभी गया और गेंद लेकर आया। इतना कहकर श्री कृष्ण पानी में कूद जाते हैं। बाकी मित्र और बलराम नंदराय तथा यशोदा जी को यह बात बताते हैं। पूरा गोकुल यमुना तट पर आ जाता है। इधर श्री कृष्ण पानी के अंदर जहाँ कालिया नाग रहता है वहां पहुंच जाते हैं। सो रहा होता है। उसकी रानी तथा सेविका कृष्ण को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ कहाँ चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ अगर हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष के कारण भस्म हो जाता है। न जाने तुम अब तक जिंदा कैसे हो। बालक चला जा यहाँ से, अभी नागराज विश्राम कर रहे हैं। अगर वे जाग जाए तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम तो बचा सकती हो ना मैया। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू बहुत भोला है। इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। यहाँ तक आया हूँ तो नागराज से मिलकर ही जाता हूँ। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं है। चल, मैं तुझे बाहर छोड़ आती हूँ। मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने जहर से दूषित कर रखा है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है ये? हम नहीं जानते स्वामी, ये कोई अनजान बालक है। इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। कौन हो तुम? मैं कृष्ण। कौन कृष्ण? वही कृष्ण जो काल का भी काल है। वो कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने कह रहे हो, जबकि इस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है। नहीं स्वामी, क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कालिया और कृष्ण में घमासान युद्ध हो जाता है।
श्री कृष्ण कालिया नाग के फन को अपने पैरों तले कुचलते हैं और अधमरे कालिया से कहते हैं, उठ कालिया, उठ और युद्ध कर। नहीं लड़ा जाता, आंखों के सामने अंधकार छा गया है। स्वामी, प्रभु के शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वही चरण आपके शीश पर है, इन्हें नमन कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देवता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु एक शर्त पर, कि तुम ये स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणुक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का स्थान है। परंतु स्वामी, वहाँ मुझे आपके वाहन गरुड़ जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं वहीं रहता था, लेकिन एक बार गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो मैं उनसे बचकर यहाँ चला आया, क्योंकि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी यहाँ पर नहीं आ सकते, इसीलिए मैं यहाँ आकर छिप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर तुम्हें मारने की जगह पर इस चरण धूलि को नमन करेंगे। जाओ मैया, अपने पति के साथ रमणुक द्वीप पर निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। कालिया श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाए पानी के बाहर लाता है। कृष्ण को कालिया के फन पर नृत्य करता देख नंद, यशोदा तथा सभी गोकुलवासी दंग रह जाते हैं।